आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं मौलिक अधिकार के बारे में। मौलिक अधिकार क्या है, हमें कितना मौलिक अधिकार प्राप्त है, ये सब कुछ देखने वाले हैं, सब कुछ जानने वाले हैं इस क्लास के अंतर्गत। तो आप लोग इस क्लास को जो है लास्ट तक धैर्यपूर्वक आप लोग को समझते हुए इस क्लास को अटेंड करना है। तो इस टॉपिक से जो है आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन की बात करें तो इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपका एग्जाम ही नहीं, अगर आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक जो है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन गारंटी के साथ देखने को मिलता है। बस अगर आप आधा घंटा क्लास धैर्यपूर्वक कर लिए तो ये 2 से 3 नंबर आपका हुआ एग्जाम में। और सिलेक्शन के लिए 2 से 3 मार्क बहुत ज़्यादा होता है। जब मेरिट लिस्ट नहीं बनता है तब अफसोस होता है 2 से 3 मार्क कितना इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए आज की क्लास आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा खास है, तो इसलिए आप लोग इस क्लास को लास्ट तक अटेंड कीजिए। तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 3 को जो है भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किस भाग को? भाग 3 को। और भाग 3 के अंतर्गत ही जो है मौलिक अधिकार आता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है तो भाग 3 के अंतर्गत। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच जो है आपका मौलिक अधिकार का वर्णन है। मैं कल भी बता चुका था और आज फिर से बता रहा हूं। अगर आपको अनुच्छेद याद नहीं होता है तो कम से कम मैं जितना बोलता हूं उतना अनुच्छेद याद करना है। जैसे आपको ऐसे याद करना है कि मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से 35 के बीच है। आप ऑप्शन के तहत आप सही कर लीजिएगा। अगर आपको ये मालूम है कि 12 से 35 के बीच मौलिक अधिकार है और राज्य का नीति निर्देशक तो 5 से 11 के बीच है, तो ये सब जो मालूम है अगर उससे संबंधित क्वेश्चन जैसे आया या पूछेगा इनमें से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार से संबंधित है, ऑप्शन ए में अगर आपका दे दिया 15 और ऑप्शन बी में आपका दे दिया 40, ऑप्शन सी में दे दिया 62, ऑप्शन डी में दे दिया 115, तो अब आप भी बताइए इसका सही आंसर कर पाइएगा कि नहीं? बिल्कुल सही कर पाइएगा, क्योंकि आपको याद है कि 12 से 35 के बीच जो है मौलिक अधिकार का वर्णन है। तो आप 15 वाले को टिक कर दीजिएगा। ये नहीं होगा क्योंकि 35 से ज़्यादा है, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो इस तरह से आप सही कर पाइएगा। तो इसलिए आपको ये बात याद रखना है कि मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच है। चलिए देखते हैं कि वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है। अगर हम वर्तमान में मौलिक अधिकार की बात करें तो वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार है। पहले मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार था। एक था संपत्ति का अधिकार। क्या था? संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था, लेकिन उसको अब हटा दिया गया है और अनुच्छेद 300 के क में डाल दिया गया है। तो इसलिए संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया मौलिक अधिकार से। तो आपका टोटल वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में आपका 6 मौलिक अधिकार हो गया। अब बात करते हैं कि कौन सा 6 मौलिक अधिकार है। तो एक है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच है। इसको याद रखना है, ये सब इम्पोर्टेंट है। बस बात बाकी याद नहीं भी रहा तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन इसको याद रखना है कि समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच है। एक है स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 19 से 22 के बीच है। एक आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 के बीच है। एक है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि 25 से 28 के बीच है। एक है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 और 30 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। बस इतना सा बात याद रखना है, ये 6 मौलिक अधिकार याद रखना है। यहाँ से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको समझते हैं। आपके क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा कि समानता का अधिकार कौन सा अधिकार है। ऑप्शन में दे दिया जाएगा मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार। तो इस टाइप का तो आपको मौलिक अधिकार को टिक लगाना है। एक टाइप हो गया। दूसरा टाइप ये पूछेगा समानता के अधिकार से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 25। तो आपको अनुच्छेद 15 टिक लगाना है। यह आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। 3 ऑप्शन दे दिया जाएगा मौलिक अधिकार का और एक ऑप्शन आपका मौलिक अधिकार का नहीं दिया रहेगा, बस वही आपका आंसर हो जाएगा।
तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं इसलिए टाइप बता रहा हूँ आप लोग को कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ताकि अगर आपको पहले से पता रहे, पहले से अगर आप उतना तैयारी करके जाए तो एग्ज़ाम में आपका एक सीट पक्का हो पाए। ऐसा तैयारी नहीं करके जाए कि एग्ज़ाम हॉल में जाए और उसके बाद आने के बाद लगे कि अब की बार नहीं हुआ अगले बार करेंगे। ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल एक सीट अब की बार आपके नाम पे होना चाहिए। ऐसे तैयारी करके आपको जाना है। तो देख लिए कितने मौलिक अधिकार है। तो चलिए अब बारीकी से एक एक करके सभी मौलिक अधिकार के सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग के लिए एक सूचना है कि जिनको भी बिहार विधानसभा का फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, काफ़ी स्टूडेंट जो है कमेंट कर रहे थे कि सर एक बिहार विधानसभा का स्पेशल बैच लाइए, टारगेट बैच लाइए, जिसमें एग्ज़ाम तक में जो है अच्छी तरीके से तैयारी हो पाए। तो उसके लिए जो है बिहार विधानसभा सचिवालय से संबंधित आप किसी भी पोस्ट का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए फुल कोर्स लेकर आए हैं। और इस कोर्स का भी ऑफर भी जो है स्पेशल ऑफर 351 रुपया मात्र है। कितना? 351 रुपया। और 351 रुपया के तहत भी जो है इसके अंदर भी कुछ ऑफर चल रहा है। तो आप जो है इस वाले नंबर पे जो है व्हाट्सएप मैसेज करके, कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप मैसेज करके आप जो है इसके बारे में जान सकते हैं, कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और ये क्लास जो है अभी आपका डेमो क्लास चल रहा है। जो अभी आप क्लास कर रहे हैं ये फुल कोर्स का ही क्लास चल रहा है, डेमो चल रहा है। और जब तक डेमो चलेगा तब तक आपका स्पेशल ऑफर चल रहा है। लगभग आपका 50 सीट, जैसे आपका 50 सीट फुल हो जाएगा उसके बाद ये ऑफर भी खत्म हो जाएगा और आपका डेमो भी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग जल्दी से इसमें ज्वाइन कर लीजिए। अब रही बात इस कोर्स के अंतर्गत आपको क्या सब मिलने वाला है, तो आपको जो है देखिए डेली लाइव क्लास होगा, ताकि आपका लाइव डिस्कशन, अगर आप देख रहे हैं लाइव क्लास कर रहे हैं तो जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। और आपका रिकॉर्डेड वीडियो इसमें मिलने वाला है, ताकि आप बाद में रिवीजन कर सकते हैं। यह आपका छूट गया तो आप फिर से देख सकते हैं। साथ ही आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, इतना मात्रा में प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा ताकि आपका एग्जाम में ऐसा ना लगे कि आप एग्जाम में पहली बार बैठ रहे हैं। साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पीडीएफ आपको दिया जाएगा और वीवीआई क्वेश्चन का पीडीएफ दिया जाएगा। डाउट क्लास रहेगा, अगर कोई भी आपका क्वेश्चन का डाउट रह जाता है तो उसका एक स्पेशल क्लास होने वाला है। साथ ही आपका वीकली ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है, कि वीकली टेस्ट होने वाला है। साथ ही क्लास नोट्स का पीडीएफ मिलेगा और एग्जाम एंड रिवीजन, एग्जाम के समय में आपका मैराथन या महामैराथन क्लास के दौरान आपका रिवीजन करवाया जाएगा। ये तो रही आपका फुल कोर्स के बाद। और जिन्हें फुल कोर्स नहीं चाहिए, सिर्फ पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए जो आप मात्र 99 रुपया में जो है 3000 क्वेश्चन का पीडीएफ ले सकते हैं। जो क्लास में करवाएंगे वही पीडीएफ हूबहू सेम टू वही पीडीएफ 3000 क्वेश्चन का आपको मिलेगा, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पीडीएफ रहेगा और वीवीआई क्वेश्चन पीडीएफ और नोट्स पीडीएफ, ये सभी आपका पीडीएफ मिलने वाला है। सिर्फ 99 रुपया में मिलने वाला है। तो आप लोग जो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके, मैसेज करके आप इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो जिनको भी पीडीएफ चाहिए आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 225 है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? तो अनुच्छेद 300 के क में 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। भारत में व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता का अधिकार किस अधिकार के अंतर्गत आता है? तो संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत। रोजगार का अधिकार जो है ये आपका मानवाधिकार अधिकार के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 227, राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? देखिए अगर आपकी आपात की बात करें तो आपात आपका 3 प्रकार का होता है। एक होता है राष्ट्रीय आपात, दूसरा होता है राष्ट्रपति शासन और तीसरा होता है आपका वित्तीय आपात। क्या होता है? तीसरा आपका वित्तीय आपात होता है। तो 3 प्रकार का आपात होता है। अनुच्छेद 352 के तहत जो आपका राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है, अनुच्छेद 356 के तहत आपका राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है और अनुच्छेद 360 के तहत जो आपका वित्तीय आपात लगाया जाता है। इन बातों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आपको एक क्वेश्चन कमेंट करना है कि बिहार में अभी तक कितना बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो कितना बार लग चुका है अभी तक बिहार में? आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। किसी आपात के लगने पर मौलिक अधिकार पर प्रभाव पड़ता है?
यानी यहाँ से ये पूछा जा रहा है कि किस आपात के लगने पर मौलिक अधिकार का प्रभाव पड़ता है, तो राष्ट्रीय आपात के लगने पर मौलिक अधिकार पर प्रभाव पड़ता है, जबकि राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात लगने पर मौलिक अधिकार पर प्रभाव नहीं पड़ता है। राष्ट्रीय आपात के तहत जो 3 आधार पर लागू होते हैं, एक होता है युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। अभी जो कमेंट करने के लिए बोले थे उसका आंसर आपका 8 हो जाएगा। बिहार में अभी तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है और आप लोग के लिए एक होमवर्क है कि सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा है, आप लोग कमेंट कीजिए। और जिनको मालूम नहीं है, कल वाले वीडियो में, कल वाले क्लास में आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 230 है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपात के दौरान भी निलंबित नहीं होता है? देखिए, जब राष्ट्रीय आपात लगता है, आपको मालूम है कि राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात लगने पर मौलिक अधिकार पर प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जब आपका राष्ट्रीय आपात लगता है तो उस समय मौलिक अधिकार पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 जो है आपका निलंबित नहीं होता है, बाद बाकी अनुच्छेद आपका निलंबित हो जाता है। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है यह प्रावधान किया गया था। मौलिक अधिकार के संदर्भ में राज्य को परिभाषित कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13 जो है मौलिक अधिकार को सुरक्षा प्रदान करता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि मौलिक अधिकार को सुरक्षा कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 13। किस अनुच्छेद के तहत विधि के समक्ष समानता की बात कही गई है? अभी जस्ट आपको बताए थे, जैसे समानता आपको देखना है, आपको 14 से 18 के बीच में टिक लगाना है, तो अनुच्छेद 14 आपका सही हो जाएगा। विधि के समक्ष समानता, इनका अर्थ होता है कि आप कानून के सामने जो है सभी एक बराबर है, सभी समान है। जाति हो गया, जन्म हो गया, मूल स्थान, लिंग इत्यादि के आधार पर जो है आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। किसी भी राज्य के किसी भी व्यक्ति के साथ आप इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं अनुच्छेद 75 के तहत। तो इसमें यह बतलाया गया है। अवसर की समानता के बाद कौन सा अनुच्छेद में कही गई है? अवसर की समानता के बाद जो है आपका अनुच्छेद 16 में कही गई है, यानी कि आप किसी भी पद के लिए आप कहीं भी जो है आपको समान दृष्टि से देखा जाएगा, समान पद मिलने वाला है। तो वो बात जो है आपका अनुच्छेद 16 में है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत करता है, यानी छुआछूत की भावना जो हमारे देश में फैली हुई थी काफ़ी ज़्यादा, उसका अंत अनुच्छेद 17 करता है। तो ये आपका वीवीआई हो गया। इस पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 234, उपाधियों के अंत की घोषणा कौन सा अनुच्छेद करता है? तो अनुच्छेद 18 करता है। चाहे आपका कोई भी उपाधि है, उसके अगर अंत की घोषणा करना हो तो अनुच्छेद 18 के तहत किया जाता है। इसी अनुच्छेद के तहत जो है भारत रत्न पुरस्कार भी दिया जाता है। और आप लोगों को कमेंट करना है, भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत कब से हुआ था? भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब से हुआ था? तो 1954 ईस्वी में हुआ था। 1977 से 80 तक जो है यह पुरस्कार नहीं दिया गया था। इसके बाद फिर से जो है ये पुरस्कार देना शुरू हो गया था। क्वेश्चन नंबर 236 है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में है? व्यक्तिगत की बात करें तो आपका पर्सनल कोई मैटर हो, अगर आप कोई आपका जो है हर एक व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कर रहा है, इसको कहते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है आपका अनुच्छेद 19 के तहत है। यह अनुच्छेद 6 प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान करता है। वर्तमान में जो आपका ये अनुच्छेद 6 प्रकार की स्वतंत्रता का बात करता है। देखिए, आपसे जो है इससे अंदर ज़्यादा नहीं पूछेगा, लेकिन आपका अनुच्छेद 19 तक पूछेगा। लेकिन जानकारी के लिए थोड़ा बहुत बता देते हैं कि अनुच्छेद 19 में तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात कही गई है। उसके बाद अनुच्छेद 19 के क में जो है आपका विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बात किया गया है, यानी हम बोल सकते हैं कि आपको बोलने का अधिकार भी दिया गया है। आपका बोलने का अधिकार जो आपका मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 19 के क के तहत। तो अब इसका मतलब ये नहीं हुआ आप किसी को गाली दे सकते हैं, मतलब अभद्र कह सकते हैं, ये सब इनका मतलब नहीं होता है। आप कुछ भी बोल दीजिएगा, आपको बोलने का एक अधिकार दिया गया। आप लिमिट में, आप एक सीमा के अंतर्गत आप बोल सकते हैं, कहीं भी बोल सकते हैं, आपको इसकी मौलिक अधिकार है। अगर वहीं बात करें अनुच्छेद 19 के ख के, तो वहाँ पे जो बिना हथियार के शांतिपूर्वक सभा करने का अधिकार है। आप कहीं भी सभा कर सकते हैं, लेकिन बिना हथियार का और शांतिपूर्वक सभा कर सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? तो 19 के ख के तहत। वहीं बात करें और आपको संघ या कोई भी पार्टी बनाने का जो है आपको मौलिक अधिकार है। आप कोई भी पार्टी बना सकते हैं, तो आप कोई भी संघ का निर्माण कर सकते हैं अनुच्छेद 19 के ग के तहत। अगर बात करें
अनुच्छेद 19 के घ में क्या है, तो इसमें जो पूरे भारतवर्ष में बिना रोक टोक के आप भ्रमण कर सकते हैं, आप घूम सकते हैं, आप जो है पूरे भारत में कहीं भी आपको घूमने का मौलिक अधिकार प्राप्त है, इसकी आपकी स्वतंत्रता है। तो आप अनुच्छेद 19 के घ के तहत जो है पूरे भारत में कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं। वहीं बात करें 19 के अंग की बात, तो इस अनुच्छेद में जो पूरे भारत के भीतर आप कहीं भी जमीन खरीद कर बसने का अधिकार आपको प्राप्त है, तो आप पूरे भारत के भीतर कहीं भी जमीन खरीद कर बस सकते हैं। इसके अधिकार जो है आपको अनुच्छेद 19 का अंग या 19 का ई देता है। अनुच्छेद 19 के 6 की बात करें तो ये अनुच्छेद आपको जो है आजीविका चलाने के लिए कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार देता है। आप भारत में कहीं भी कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप गलत धंधा कर सकते हैं। जैसे बिहार में अगर शराब बंद है तो आप शराब नहीं बेच सकते हैं, यानी कि आपका जो अधिकार है आप एक लिमिटेशन में जो है कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं। ये सब अधिकार जो है आपका अनुच्छेद 19 के तहत दिया गया है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 के क में है। आजीविका चलाने हेतु कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार 19 का 6 में है। ये सब अभी देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 238 है, दोष सिद्धि। यहाँ पे हो जाएगा दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है, तो ये जो आपका अनुच्छेद 20 प्रदान करता है। अनुच्छेद 20 का ख जो है एक अपराध के लिए एक ही बार का सजा प्रावधान करता है, यानी अनुच्छेद 20 के अंतर्गत आपको कौन सा अधिकार प्राप्त हो सकता है। दोष सिद्धि का मतलब ये हुआ कि आप कोई भी दोषी व्यक्ति को यह संरक्षण प्रदान किया जाता है कि व्यक्ति ने जिस समय अपराध किया है उस समय उस अपराध के लिए जो कानून बना है उसी के तहत उसको सजा दिया जाएगा, न कि बाद में बने कानून के तहत सजा दिया जाएगा। यह बात अनुच्छेद 20 के क में है। वहीं बात करें अनुच्छेद 20 के ख में दोहरे दंड से हमें बचाती है। मतलब इसका समझते हैं कि अगर आपने एक अपराध किया है तो एक अपराध के लिए आपको एक ही बार सजा मिलेगा, ऐसा नहीं है कि एक अपराध के लिए आपको 2 बार सजा मिले। वही बात करें अनुच्छेद 20 के ग की, तो इसमें कहता है कि अगर कोई भी अपराधी व्यक्ति है वे स्वयं के खिलाफ जो है गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी स्वयं अपना गवाही दे सकता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है, तो अनुच्छेद 21 के तहत। आईपीसी की धारा 309 के तहत आत्महत्या करना जो आपका दंडनीय अपराध है और वैसे भी आप लोग को आत्महत्या नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 240 है, शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया, अनुच्छेद 21 के क के तहत। इस क्वेश्चन को आप लोग वीवीआई कर लीजिए, ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है एग्जाम में। इस अनुच्छेद के तहत जो है 6 से 14 आयु वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाए जाने का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 241, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद करता है, तो अनुच्छेद 22 करता है। यह अनुच्छेद शत्रु देश के विदेशी नागरिक और निवारक निरोध कानून के तहत जिससे गिरफ्तार किया जाता है इन दोनों को प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 242, किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को कारखाना या अन्य किसी भी काम करने में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया गया है, तो अनुच्छेद 24 के तहत लगाया गया है। अनुच्छेद 24 को प्रासंगिक बनाने के लिए क्लास सत्यार्थी ने 1980 ईस्वी से बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 243 है, अपने धर्म को प्रचार करने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है, तो अनुच्छेद 25 देता है। हमने बोला था अनुच्छेद 25 से 28 के बीच धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, तो अनुच्छेद 28 के तहत जो विद्यालय में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है, तो अनुच्छेद 29 और 30 देता है। अनुच्छेद 31 में जो आपका संपत्ति का अधिकार था जो कि अब समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 245, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है, अनुच्छेद 32 के तहत। इस अनुच्छेद के तहत जो मूल अधिकार दिए गए हैं अगर वह निलंबित होता है तो उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। देखिए अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है एग्जाम में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कौन सा अनुच्छेद को संविधान का आत्मा एवं हृदय कहा है, तो अनुच्छेद 32 को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 247, किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार को बहाल करवाने के लिए रीट जारी करता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत। और अनुच्छेद 226 के तहत जो आपका हाईकोर्ट रीट जारी करता है।
मौलिक अधिकार की प्रकृति कैसी है। तो इसकी प्रकृति जो नकारात्मक होती है, यह व्यक्तिनिष्ठ तथा परिवर्तनीय होता है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने मौलिक अधिकार से संबंधित सभी एग्जाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख चुके हैं। तो अब कल वाले क्लास में जो हम बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में, या अगले टॉपिक के बारे में कल वाले क्लास में बात करेंगे। तो इसके लिए आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।